देव नदी माँ गंगा की उत्पत्ति की कहानी। माँ गंगा की उत्पत्ति की कहानी बहुत ही रोचक और प्रेरणादायी है। यह उस समय की बात है जब श्री हरि विष्णु ने देव माता अदिति के पुत्र रूप में अपना वामन अवतार लिया था। उस समय धरती और स्वर्ग लोक के अधिपति दैत्यराज बलि थे। वो गुरु शुक्राचार्य का बहुत आदर करते थे, उनका कहना भी बहुत मानते थे और उनके कहने पर हमेशा यज्ञ करवाते रहते थे और गरीबों और ब्राह्मणों को दान देते थे और उन्हें अपने दानवीर होने का बहुत ही अहंकार भी था। उस समय देवता खुश नहीं थे, वो बहुत ही दुखी थे। उस समय सिर्फ असुरों को ही सुरक्षा मिलती थी, आम जनता बहुत कष्ट भोग रही थी। तब श्री हरि विष्णु ने इस समस्या को हल करने के लिए वामन अवतार लिया और वो ब्राह्मण बालक बनकर दैत्यराज बलि के यज्ञशाला में पहुंच गए। जब राजा बलि ने उन्हें देखा तो उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण देव, आपके आगमन का क्या कारण है तथा आपकी इच्छा हमें बताइए, हम उसे अवश्य पूरी करेंगे। हमारे द्वार से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं जाता है। यह सुनकर वामन देव ने कहा, राजन, आपकी बहुत ही प्रशंसा सुनी है। आप दानवीर हैं। मुझे केवल उतनी भूमि दान में चाहिए जितनी मेरे 3 पग में नप जाए। यह सुनकर सभी लोग वामन पर हंसने लगे। महाराज बलि ने हाथ जोड़कर वामन देव से और भी कुछ मांगने का आग्रह किया, परंतु वामन देव ने कहा कि मुझे सिर्फ 3 पग भूमि ही चाहिए और इसी बात पर वो अटल रहे। तब ब्राह्मण बालक से महाराज बलि ने कहा, मैं आपको आपकी नापी हुई 3 पग भूमि दान करने का संकल्प लेता हूँ। और जैसे ही राजा बलि ने संकल्प लिया, वैसे ही वामन देव ने अपना विराट रूप धरा और सब लोग भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। वामन देव ने एक पग में धरती, दूसरे पग में आकाश को नाप लिया और फिर तीसरे पैर के लिए अपने पैर उठाए और बलि को देखा। तभी बलि ने घुटनों पर बैठकर कहा, हे प्रभु, तीसरे पग में आप मुझे नाप लें और मुझ पर भी स्वामित्व स्थापित कर लें। यह रहा मेरा मस्तक आपकी शरण में। आप मेरे मस्तक पर अपना तीसरा पग धरे। जब प्रभु आकाश को नाप रहे थे, तभी उनके पैर का अंगूठा ब्रह्मांड में टकराया और वहां से दिव्य जल बहने लगा, जिससे प्रभु श्री हरि के चरण धुले और वो दिव्य जल की धारा प्रभु के चरण धोकर नीचे की ओर गिरा। तभी ब्रह्मा जी ने उस जल को अपने कमंडल में धारण कर लिया और यही जल धारा ब्रह्मा जी की पुत्री गंगा कहलाई। ये जल धारा श्री हरि विष्णु के पैर यानी पद से टकराकर निकली, इसलिए देवी गंगा को विष्णुपदी भी कहते हैं। और ये नदी भागीरथी भी कहलाती है, क्योंकि महाराज भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर देवी गंगा के पिता भगवान ब्रह्मा जी ने उन्हें धरती पर अवतरित होने की आज्ञा दी, किंतु देवी गंगा की जल धारा के वेग को सहने की क्षमता धरती में भी नहीं थी। इसलिए कैलाशपति भोलेनाथ शिव शंकर ने अपनी जटाओं में धारण किया। इसलिए भगवान भोलेनाथ को गंगाधर भी कहते हैं। महाराज भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर अपने एक जटा को खोलकर देवी गंगा को धरती पर आने दिया। माता गंगा ने धरती पर आकर भागीरथ के पूर्वजों का उद्धार किया और अमृत तुल्य जल से मनुष्यों के लिए कल्याणकारी सिद्ध हुई। गंगा को देव नदी भी कहते हैं।